सोचने लगे। यहां लक्ष्मण ने जब क्रोध किया तब भरत जी पर क्रोध कर रहे हैं, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण, आपने जो कहा है आप उसे कहने में करने में सभी प्रकार समर्थ हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया हुआ काम हमेशा दुखदाई होता है। इतनी आकाशवाणी हुई और लक्ष्मण जी सकुचा गए। तब राम जी ने समझाया, हे भाई, अभी तुमने भरत को जाना ही नहीं। अच्छा, भगत को जाना ही नहीं जा सकता है। भगत की था वैसे ही नहीं पाई जा सकती जैसे भगवान की था नहीं पाई जा सकती। राम जी स्वयं कहते हैं, सगुन खीर अवगुण चलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। इस संसार में गुणों के दूध और अवगुणों के जल को मिला दिया जाए तो भरत जो है इस रविवंश तड़ाग का हंस है, जो केवल गुणों को ग्रहण करता है। बात हुई, लक्ष्मण जी सकुचा गए और यहां पर भरत चित्रकूट के करीब आ गए। तुलसी ने लिखा, शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, बिहबल बचन प्रेम बश बोलई। भरत जी कैसे चल रहे हैं? राम के विरह में है, नेत्रों में जल भरा हुआ है, ठोर नहीं मिल पा रहा, चलते समय पैर लड़खड़ा रहे हैं, मानो प्रेम की मदिरा में छके हुए भरत जी है। उनके नेत्रों में जल और पैरों में छाले से पड़ गए हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिंह समेत बसहि दो वीरा। देखी करहि सब दंड समाना, कहीं जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 चित्रकूट नजदीक आ गया। जब प्रेम की डगर नजदीक आ जाती है, प्रेमी कभी संशय नहीं करता। प्रेम में संशय होता ही नहीं, लेकिन एक डर जरूर लगता है। क्या डर लगता है? डर ये लगता है, आपने यदि लौकिक प्रेम भी कभी किया होगा, और कोई ऐसा इस संसार में है नहीं जो प्रेम की गति को छुए बिना रहा हो, उसे सबसे ज्यादा डर ये लगता है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए होंगे। ये होता है, ये संसार का नियम है। जब किसी के प्रति आकर्षण भी हो, प्रेम की बात छोड़ दो, साधारण लौकिक आकर्षण भी हो और मोबाइल पर मैसेज आना बंद हो जाए तो ये लगता है कि कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है। ये लौकिक आकर्षण की बात कर रहा हूं। भरत जी
के मन में चल रहा है कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनत अनत जाई तजी ठाऊ। राम लक्ष्मण और सीता कहीं मेरा नाम सुनने भर से कहीं वो जगह छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। ऐसा विचार करते करते पैरों में छाले हैं, नेत्रों में आंसू हैं, शरीर में रोमांच है, और भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। इस दशा में भरत जा रहे हैं। चित्रकूट नजदीक आ गया, कुछ शगुन होने लगे। निषाद राज ने कहा कि सभी को हर्ष होगा, लेकिन परिणाम में विषाद हाथ में आएगा। भरत चित्रकूट के नजदीक आ गया। राम जी सभा मंडली के मध्य में बैठे हैं और पीठ इस तरीके से है कि लक्ष्मण ही देख पा रहे हैं। राम जी ऐसे बैठे हैं, लखनलाल ऐसे खड़े हैं। राम जी इस तरीके से बैठे हैं, लखन इस तरफ खड़े हैं, राम जी का मुंह इस तरफ, लक्ष्मण जी यहां खड़े हैं। भरत आए हैं इस तरफ से। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए। राम जी इस तरह बैठे हैं, उनका ध्यान मुनि मंडली की तरफ है, बात सुन रहे हैं। लखनलाल ऐसे खड़े हैं, भरत जी आए हैं इधर से। राम जी देख नहीं पा रहे, देखा नहीं है राम जी को। और भरत जी जैसे ही आए, लखन ने देख लिया, नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने साधु के प्रति कितनी गैर समझ कर ली है। पर लक्ष्मण जी चूंकि राम जी की सेवा में है, सो ऐसे हिल नहीं सकते। तुलसी ने लिखा, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। सेवा की पतंग ऊपर चढ़ी है, लेकिन भरत दर्शन की लालसा जो है, भरत से मिलने की लालसा, पतंग की डोर खींची जा रही है। भरत जी ने कहा, पाही नाथ कई पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ पाही माम, पाही माम, पाही माम। ऐसा कहकर भरत चरणों में गिर गए। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। जैसे ही भरत को देखा, राम जी तुरंत उठकर खड़े हो गए। शस्त्र जाता रहा। इसके अलग अलग भाव संतों ने कहे। धनुष छूट गया। प्रेम की डगर में जब व्यक्ति उतरे तो शस्त्र का क्या काम है। भरत जी को तुरंत हृदय से लगा लिया। जैसे ही भरत और राम की मिलनी देखने में आई, सभी को अपनी सुध भूलनी जा रही। भरत जी ने कहा, भरत जी पाहीनाथ पाहीनाथ कहकर चरणों में पड़े हैं। राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। माताएं गुरुजन कुछ दूरी पर हैं। भरत स्तब्ध होकर के कुछ ही लोगों के साथ आए हैं। कुछ दूरी पर रुक गए, क्योंकि चढ़ने में, चढ़ाई में माता और गुरुजनों को वहीं रोक दिया गया था। और सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सी समीप राखे रिपुदवनु। शील सिंधु रघुनाथ जी ने सुना कि गुरु आए हैं, तो शत्रुघ्न को मां के पास रख दिया, शत्रुघ्न को वहीं रोक दिया, और मां को लेने के लिए, गुरुओं को लेने के लिए राम जी आगे आए हैं। पहले प्रसंग में जब भरत जी से मिले थे, भरत जी तक आए थे, तब गुरु ने हृदय से नहीं लगाया था केवट को, निषाद राज गु को। पर यहां पर तुलसी ने कहा, राम सखा ऋषि पर बरबस बेटा, जनुमई लुटत स्नेह समेटा। यहां पर गुरुदेव ने निषाद राज को भी गले से लगा लिया। देवताओं ने कहा, ऐसम निपट नीच को नाई, बड़ विशिष्ट सम को जगमाई। इसके जितना अपकर्म करने वाला कोई नहीं है, और विशिष्ट जैसा, ब्रह्मर्षि विशिष्ट जैसा बड़ा कौन है। पर फिर भी राम नाम के भजन का प्रभाव देखिए, राम नाम के भजन का प्रभाव देखिए कि ब्रह्मर्षि विशिष्ट सभी मर्यादाएं छोड़ करके, जाति पाति छोड़ करके निषाद राज गुह को हृदय लगा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, जहां जातिवाद की बात आती है। कहां जातिवाद है? मानस में जातिवाद नहीं है। ये तो कुछ लोगों को वोट पाने हैं, इसलिए जातियों में बांट दिया गया है। बाकी केवल राम कहने भर से आदमी तर जाता है। संतों ने कहा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा,
पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, तन न जाने किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, कोई दातारी भर जाएगा, कोई दातार भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। याद आएगी चेतन तेरी, याद आएगी चेतन तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
मनोरथों को पूरा कीजिए। व्यासपीठ है और यहाँ सिर्फ दातारी होती है, मांगने का यहाँ अधिकार ही नहीं है। यहाँ सिर्फ अगर कुछ मांगा जाए तो सीताराम के चरणों में रति मांगी जा सकती है। फिर भी यहाँ बैठा हूँ और ये कथा में बैठा हूँ तो कुछ व्यवस्था है। वैष्णव को बल दीजिए, हमारे आसपास के मंदिर ऐसे ही ना रह जाए। कुछ प्रकल्प जागृत दादा के यहाँ शुरू करने हैं और उसमें कुछ चीजें हमने शुरू करना चाहिए। आप सबका सहयोग चाहेगा। कथा तो चल ही रही है। मैं छोगालाल जी भाई साहब से पूछ रहा था, उन्होंने पहली बार यहाँ राम कथा का आयोजन करवाया है। फिर मैंने पूछा कि बिना अर्थ के तो काम चलता नहीं, क्या व्यवस्था है? तब उन्होंने कहा कि अभी कुछ डावाडोल स्थिति है। मुझे मांगने का हक नहीं है, क्योंकि मैं तो ये चौपाई गा रहा हूं ना, मैं ये चौपाई गा रहा हूं। एक बार गाएं फिर मैं अपनी बात रखूं। अब कछुनाथ, अब कछुनाथ चा जदपीनाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जानि भोरे। अब कछुनाथ चाहिए मोरे, अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे श्री राम। मुझे कथा मिल गई, आपको कथा गाकर सुना रहा हूं, रघुनाथ की कीर्ति गा रहा हूं। इससे अधिक क्या चाहिए? पर फिर भी कुछ प्रकल्प शुरू करने हैं, जिसकी शुभ सूचना मैं यहां से दे दूं। यहां रामायण पाठ शुरू करना है। हर महीने के द्वितीय शनिवार और रविवार को रामायण पाठ का यहां से रामचरितमानस के 24 घंटे का पाठ यहां होगा। आप सबकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। हर महीने के शनिवार और रविवार, दूसरे शनिवार और रविवार, और इसका हम जल्दी ही शुभारंभ कर देंगे। दूसरा प्रकल्प जो हमें शुरू करना है, राम नाम के मंत्र के लेखन की पुस्तिकाएं। राम नाम यहां से लिखना, क्योंकि राम नाम ही सब कुछ है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि राम कथा में हमारे बीच नटराज होटल के आदरणीय जतिन जी श्रीमाली उपस्थित हैं। धन की तो तीनों ही गति है, जैसा हमारे कथापीठ पर विराजमान कथाव्यास परम पूज्य भाई श्री दीपक जी ने कहा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जतिन जी श्रीमाली नटराज होटल की तरफ से राम कथा में 21,000 रुपये का सहयोग राशि की गई। आप सभी से करबद्ध निवेदन है और आपको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे नर बहुत थोड़े होते हैं जिनका धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सतत जो है योगदान रहता है, और आप ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आपकी राम नाम के प्रति निष्ठा बनी रहे, राम कथा के प्रति निष्ठा बनी रहे, ऐसा आपको पुनः प्रणाम। ये मनोरथ प्यारे छोगालाल जी भाई साहब ने स्वीकारा है, और मेरा भी एक मनोरथ है। मैं सोचता हूं जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, मैं 9 दिन बाद करूंगा क्या। सच कहता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा। ये आयोजन होता रहे, जागृत दादा के यहाँ दीप जलता रहे। वित्त की सेवा के बिना कुछ नहीं होता। मैं हाथ जोड़कर मांगता हूं, कथा के निमित्त रसीद लेकर कुछ निकालिए, कुछ निकालिए, जितना मन पड़े निकालिए। कथा की सेवा 9 दिन बाद तो वैसे ही जाना है, और हम जो दे रहे हैं वो कौन सा साथ में ले जाना है। हम जो देंगे वो भी साथ जाना नहीं है, पर कम से कम ये तो होगा
कि कुछ दिया था और राम कथा के निमित्त दिया था, ऐसे मांगने का मुझे अधिकार ही नहीं है। व्यासपीठ पर तो दातारी होती है, पर फिर भी कथा के लिए, दादा के लिए कुछ चीजें करनी है। आपसे यथासंभव साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना हो सके वो कीजिएगा। बाकी मेरा आप सभी को प्रणाम, जय सिया राम। और यहाँ से राम कथा और राम नाम के मंत्र लेखन की पुस्तिकाएं भी यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आप छोगालाल जी भाई साहब से ले सकते हैं। अपना नाम और फोन नंबर लिखवा दीजिए, ताकि और जैसे ही भर जाए कॉपी फिर यहाँ ला कर दे दीजिए। उसका क्या करना है वो भाई साहब जरूर कर देंगे, और आप चाहें तो आज ही मिल सकते हैं। आज से ही हम क्रम शुरू कर दें। एक व्यक्ति को एक बार में एक पुस्तक, नाम और पता लिख दिया जाएगा, और जैसे ही भर जाए फिर आप दूसरी ले जाइए, भरिए ले जाए। एक बार में एक व्यक्ति को एक पुस्तक, राम नाम के मंत्र का लेखन, प्रत्येक दूसरे शनिवार रविवार को रामचरितमानस का अखंड पारायण, सुबह या शाम जो भी व्यवस्था बैठेगी, जब शुरू करना है वो भाई साहब जैसी आज्ञा देंगे वैसा। और राम कथा के निमित्त कुछ अर्थ की सेवा यदि आपसे हो सके तो व्यासपीठ से आपसे मांगता हूं, जरूर कीजिएगा। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करें। और इसलिए भी मांगा क्योंकि प्रसंग में यह बात आई है, जगत का बाप भरत जी से मिलने के लिए आए हैं, और यहां पर भरत जी के पास सभी लोग आकर बैठते हैं। सभी बैठे हैं, सभी शोक में क्रश हैं। राम जी ने भोजन नहीं किया, पूरे समाज ने भोजन नहीं किया। अब राम जी के पास कोई व्यवस्था नहीं, कथा में व्यवस्था नहीं, राम जी के पास कोई व्यवस्था नहीं। भील और कोल और किरात जैसे जैसे समय मिला, फल फूल और दोना भर भर के ले आए। फल फूल सब दोना भर भर के ले आए और कहा, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गांव के भोले लोग, वन के भोले लोग यहां पर। अच्छा, शहर वालों को क्या लगा कि यार ये बेचने आए हैं, बेचने आए हैं। वो सेवा के निमित्त लाए थे, उन्होंने कुछ पैसे निकाल कर देने चाहे। उनका तुम्हें राम जी की सौगंध है, आपको राम जी की सौगंध है जो हमको पैसे देते हो। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। राम जी के प्रसाद से आपके दर्शन हो गए। मानत साधु प्रेम पहचानी, साधु तो प्रेम का भूखा होता है। जब ये समझाया गया तो सभी अंक में भर भर कर लेने लगे, और अब पैसों की कोई बात नहीं रही। सभी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। राम जी ने भोजन किया। यहाँ राम जी को लगा कि ये सभी शोक में क्रश हैं, पिता के दुख का वियोग है। सोचने लगे और गुरुजी से जाकर कहा, हे गुरुदेव, माता भाई सब यहाँ आ गए, अयोध्या सुनी है, आपकी इच्छा हो तो सभी अयोध्या प्रस्थान करें। जैसे ही राम जी ये कहते हैं, सभी का हृदय हिल जाता है। अभी अभी तो राम से मिलना हुआ और राम जी भेज रहे हैं, अब कैसे चलेगा? राम जी भेज रहे हैं, अब कैसे चलेगा? तब गुरुजी ने कहा, राम किसी को भूख नहीं है, केवल तुम्हारे दर्शन से ही तृप्त होते हैं। सो अपने दर्शन देने की कृपा करो। आपकी इच्छा हो तो हम कुछ देर यहीं रुक जाएं। तुलसी ने उपमा देते हुए कहा कि राम जी के वचन सुनकर सभी ऐसे विकल हो गए जैसे जहाज में बैठे हो और बवंडर आ गया हो और जहाज डूबने वाला हो। और गुरुजी के वचन सुनते ही ऐसे हुआ, सुनी गिरी गुरा सुमंगल मूला भयो मनो मारुत अनुकूला। जैसे हवा अनुकूल हो गई है, जैसे हवा अनुकूल हो गई। सभी ने लगा, पावन पैति उकाल नहाई, जो बिलो की अगोग नसाई। कुछ दिन और यहाँ रुकना हो जाएगा। यहाँ रात्रि में विचार होने लगा। भरत जी सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं कि राम हमारे साथ फिर से आ जाए। क्या राम जी की माता को जाकर कहूं
पर राम की मां है, राम जैसी ही है, क्या हट करेगी? फिर विचार करने लगे कि शायद हट ना करे और राम जी ना आए तो मैं जाकर बात करूं। पर मैं कैसे बात करूं, किस मुंह से बात करूं? मेरी मां ने वनवास दे दिया, मैं जाकर कहूंगा तो भी ठीक नहीं लगेगा। सोचने लगे गुरुजी से जाकर कहूं। अच्छा, प्रेमी मन बड़ा उहापोह में रहता है। जो प्रेमी हृदय होगा, जिसके मन में प्रेम होगा, वो कभी सही एक ही बार में निर्णय नहीं कर पाएगा। जो बुद्धिमान है, जो चतुराई में है, उनके निर्णय तुरंत हो जाएंगे। पर प्रेमी हृदय हमेशा उहापोह में रहेगा। माँ ये जरूर पूछेगी बेटा क्या सब्जी बनाऊं, ये माँ जरूर पूछेगी, माँ जरूर पूछेगी, क्योंकि प्रेमी हृदय है। पिताजी ये कहेंगे बेटा ये सब्जी पड़ी है, खाना खा लेना। दोनों में फर्क है, प्रेम दोनों करते हैं, लेकिन माँ ये जरूर पूछेगी बेटा क्या सब्जी बनाऊं, पिता ये कह देगा बेटा ये सब्जी पड़ी है और कुछ चाहिए तो बता देना। ये दोनों में फर्क है। दोनों ही चाहते हैं कि बेटा पुष्ट हो, पर माँ पूछती है क्योंकि प्रेमी है। पिता भी प्रेमी है, पर बुद्धि और विवेक का स्तर अधिक है। प्रेम में बुद्धि और विवेक का स्तर डगमग हो जाता है। भरत डगमग हो रहा है। मैं गुरुजी से कहूं, फिर सोचा गुरुजी को ही जाकर बात करनी चाहिए। गुरुजी से जाकर पूछते हैं, हे गुरुदेव मेरे मन में ये भाव है। तब गुरुजी ने कहा देखो भरत, मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि जब पूरी जा रही हो तब आधी को बचा लिया जाना चाहिए। जब कोई चीज पूरी तरह से जा रही हो तब आधी का बचाव हमें कर लेना चाहिए। तब उन्होंने कहा हाँ गुरुदेव आप बात सही कहते हो। तो कहा क्या किया जाए कि तुम कानन गव नहु दो भाई, तुम दोनों भाई, कौन दोनों? भरत और शत्रुघ्न दोनों वन में चले जाओ और फेर ही सीए लखन रघुराई, सीता लक्ष्मण और राम को फिर हम अयोध्या बुला लेते हैं। जैसे ही भरत जी ने बात सुनी, उनका चित्त प्रसन्न प्रसन्न हो गया कि ओ हो मेरे मन का चिता पूरा हो गया। भरत बड़ा प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि अब ये बात राम जी के सामने जाकर रखेगा कौन? मोई सेवक कर केतिक बाता तेई मैं कुसमय बाम विधाता। मैं सेवक हूं, मैं ये बात कैसे रखूंगा? तब गुरुजी को कहा गुरुदेव आप ही जाकर कहो, क्योंकि भरत को बड़ा संकोच है, क्या कहूं कैसे कहूं। तब गुरुजी जाते हैं और गुरुजी भरत, सारी सभा जुड़ पड़ी है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं राम जी। हे तात राम, तुम्हारा भाई भरत कुछ कहना चाहता है। राम जी को बड़ा संतोष हुआ। क्यों हुआ? कहना भरत चाह रहा है, कहना भरत चाह रहा है, पर राम जी को बड़ा संतोष हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुदेव फरमाइश कर रहे हैं, गुरुदेव उसका पक्ष ले रहे हैं। भरत सीधा आकर भी तो कह सकता है। दो बातों की प्रसन्नता है। एक तो भरत जो है धर्म धुरीण है और गुरु के कहने में है, और सिर्फ गुरु के कहने में नहीं है, गुरुजी भी भरत पर प्रेम करते हैं। तुलसी ने चौपाई लिखी, गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। गुरुजी का प्रेम जब भरत पर देखा तो राम जी के हृदय में आनंद विशेष हुआ। फिर कहा कि हे तात, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप जैसी आज्ञा धरेंगे, आप जैसी आज्ञा कहेंगे, वैसा का वैसा हम सब भाई और हम सारा समाज करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ये बात सुनी देवता हिल गए, देवता हिल गए। अच्छा, देवताओं का क्या है? उनका मत यही है कि राम वन में रहे, क्योंकि उन्हें ये लगता है, उनको क्या लगता है कि राम अगर वन में ही रहेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध होंगे, तो हमारे कार्य सिद्ध होंगे। और जैसे ही ये बात होती है कि राम को फिरा लिया जाए, देवता कुछ न कुछ माया फिर करते हैं। भरत प्रेम पयोधी है, भरत अपनी बात रखने लगते हैं, नेत्रों में जल भरे हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे तात, मैं आपकी शरण में आया हूं, सभी अनर्थों का मूल हूं। यहां तुलसी ने फिर यही जदपी चौपाई ली है,
पर भरत ने कुछ अन्य शब्दों में कहा। एक बार इस चौपाई का गान करें, फिर भरत ने क्या कहा सो मैं आपसे कह दूंगा। आइए एक बार फिर से। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन होरे, सेवक प्रभु ही परे जन होरे। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब विनाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन मोरे। अब गजुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय भरत कहते हैं वही शब्द, यद्यपि शब्द लिखाते हैं। राम जी के सामने खड़े हुए कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, बेमोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, और क्षमी सब करी है कृपा विशेषी। मैं बुरा हूं, भरत के मन में चल रहा, और उसने ताल ठोक कर कहा मैं बुरा हूं, मैं अनभल हूं, अपराधी हूं, मेरी वजह से राम जी का वनवास हो गया। क्या क्या संत के हृदय में क्या बात चलती है, मेरी वजह से हो गया। साधु जो होता है ना, साधु वो यश संसार को देता है और अपराध खुद पर लेता है। कहता है मैं बुरा हूं, मेरी वजह से सब अवध का उजाड़ हो गया, फिर भी राम जी मुझे शरण और सन्मुख देख करके सभी अपराध का क्षमा कर देंगे। कहा भाई क्या कहना चाहता है, कह। तब राम जी से भरत जी कहते हैं, हे नाथ आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझसे कम प्यार नहीं किया है, और आपका प्रेम इतना है, मैंने आपकी कृपा की रीति को बचपन में देखा कि आप खेल खेल में खुद हार जाते थे और मुझे जीता देते। भरत कहना क्या चाहता है कि ये भी खेल है, आपने छोड़ा, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप स्वीकार लो, मुझे जीता दो। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, कुछ कहते नहीं बनता, क्योंकि राम जी कह चुके कि भरत कहे सोई किए भलाई, और हस कही राम रहे अरगाई। भरत जो कह देता है वो करने में भलाई है। यहां देवताओं ने माया की, लेकिन सबको अपने अपने योग्य लगी, और उसी समय दूत आए जनक जी के, उन्होंने आकर प्रणाम किया। सभी सभा वहीं स्तब्ध हो गई कि अब क्या होने वाला है। भरत जी सभी स्तब्ध, बोले चरबर जोरे हाथा। भरत जी को पता लगा, राम जी को पता लगा कि जनक जी महाराज आए हैं। सबके मन में बड़ा संकोच हुआ, सभा बात होते होते वहीं स्थगित हो गई, सभी असमंजस में हो गए कि अब क्या किया जाएगा। तब पूछा गया कि सब कुशल तो है। तब कहा कि आप पूछते हो इसी से कुशल है, ना ही तो कौशल नाथ के कुशल गई सब नाथ, मिथिला अवध विशेष थे और जग सब भयो अनाथ। सारा अनाथ हो गया। यहां पर जनक समाज आया, सारी सभा स्तब्ध है। सबके मन में यह तो हुआ कि जनक जी महाराज आए हैं तो कुछ दिन रहना और होगा, अभी नहीं जाएंगे। देखिए कुछ कुछ मिलन में
हर्ष भी होता है और विषाद भी होता है। यहाँ केकई माँ किसी को कुछ कह नहीं पा रही, किसको कहे और क्या कहे। सोचती है मैंने जिस भरत के लिए राज्य मांगा था वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता, मां कहना बंद कर दिया उसने। मैं मां सुनने के लिए तरस गई, महारानी केकई, महारानी केकई। और मुझे 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 मेरे पति का प्रेम मिलता था, एक कुबड़ी के चाले लगकर सब खो दिया। आपसे कहूं कानों के कच्चे मत रहना, बिल्कुल मत रहना। दाम्पत्य का सूत्र यही है। पुरुषों से भी हाथ जोड़कर कहूं कानों के कच्चे मत रहना। कानों के कच्चे रहने से हुआ ये कि जो रानी को राजा दशरथ इतना प्रेम करते थे, आज स्वर्ग सिधार गए, किसी को कुछ कहने में नहीं आता। उसी समय जनक जी के दूत आए, सभी को ठहराव और वास दिया गया। रात्रि की निस्तब्ध निशा है, सोचते हैं सब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कोई किसी को कहने में नहीं। राम जी ने प्रणाम किया, सब अभिवादन का सारा काम हो गया। रात्रि का समय और सासुओं से समधनों का मिलना हुआ, बात चल रही। सुनैना जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो महाराज जनक ने बेटी को देखा नहीं है। सुनिएगा, महाराज जनक ने बेटी को देखा नहीं। माँ तो बेटी से प्रेम करे, लेकिन पिता के प्रेम को कौन कह सकता है। बाप जितना बेटी को चाहता है उस प्रेम को कोई कह नहीं सकता। किसी कवि ने कहा अपने आंगन का बिरवा वो किसी और बाग में बोता है, बाबुल की बिटिया बड़ी हुई और बाबुल बालक सा रोता है। बेटी जैसे जैसे बढ़ती है ना, बाप का कलेजा फटता है बहुत। बाप पिता कह भी नहीं पाता। पुरुष के साथ दिक्कत ये है, समस्या ये है, कह नहीं पाता। एक अवस्था जैसे जैसे बढ़ने लगती है, पिता का पुत्री से बोलना भी कम हो जाता है, कुछ लौकिक मर्यादा भी लग जाती है और ज्यादा बात नहीं होती। माँ तो पूछ भी लेती बेटा ये, पिता कहता नहीं। पर संतान माँ के गर्भ में जरूर चलती है, पर पिता की बुद्धि में माँ संतान रहती है कि इसके साथ क्या करना है, इसके भविष्य का निर्धारण कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है। माँ भोजन देती है, पिता पुष्टता देता है, पर उस प्रेम को कोई कह नहीं पाता। किसी कवि ने कहा अपने आंगन का बिरवा वो किसी और बाग में बोता है, बाबुल की बिटिया बड़ी हुई बाबुल बालक सा रोता है। छोटी छोटी सी बातों पर जो गर को उठा सिर लेती थी, चंचल मदमाती उन लहरों का अब कम ही उफन्ना होता है। जो बेटी हर बार तूफान मचा देती थी, पापा ये पापा वो, जब से शादी हुई है बोलना कम हो गया है। बिल्कुल नपा तुला। बेटी गई, मेरे घर की वो गंगा, बेटी जाती है ना, मेरे घर की वो गंगा अब किसी और ही ठोर पर बहती है। मेरे घर की गंगा है। जानकी जी मिलने आई हैं, सब बात हुई, जानकी जी मिलने आई। जनक जी ने देखा बेटी, पिता स्तब्ध है, पता है शायद ये अंतिम बार मिलना है। पूरी रामचरितमानस में जानकी जी और जनक जी का शादी के बाद अगर कहीं कोई मिलना हुआ है तो इस रात्रि में हुआ। अच्छा, बेटी भी कह नहीं पाती, पर जितना ध्यान बेटियां रखती है, सब अपने अपने अनुभव को कहो। हमारे घर में जानकी है, जितना ध्यान बेटी बाप का रखती शायद बेटे नहीं रख पाते, नहीं रखने की कोशिश करते हैं। पापा खाना खाया, सबसे पहले पूछेंगे। स्त्री का शरीर ही ऐसा है। माँ होगी तो बेटे से पूछेगी बेटा रोटी खाई, दूर होंगे तो फोन करके पूछेगी बेटा रोटी तो खाई है ना, कथा तो ठीक है, खाना खाया। ये जो संबंध, और बेटी पूछती है, आप किसी के घर से बेटी लाओ, सब कह दो, पर उसे पीहर की गाली मत दो साहब। सबसे ज्यादा कचोटता है मन
जब बेटी को हम मांगने गए थे, हम मांगने गए थे, चाहे बारात लेकर गए पर मांगने गए थे, याचक बनकर गए थे। देने वाले ने कलेजे का टुकड़ा दिया है। भिखमंगे बनकर गए थे, अब धोस झाड़ते हैं, अब धोस झाड़ते हैं। अपराध है। जैसे ही देखा जनक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा बेटा तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हे जानकी मैं प्रसन्न हूं, तेने मेरे कुल की कीर्ति नहीं अयोध्या की कुल कीर्ति का भी लाज रखा। बेटी सदा ध्यान रखना। तब सुनैना जी ने कहा अब देखिए मर्यादा, अब ये मर्यादा देखिए। जनक जी रोकते नहीं, रोकने की इच्छा है, क्योंकि शादी के बाद एक भी बार अपने पीहर नहीं गई सीता जी। मिलना जो हुआ है सिर्फ यहां वन में हुआ, नहीं गई है, नहीं गई है। और उसके बाद जो अंतिम मुलाकात हुई है वो धरती में समाने की हुई है। साहिब ज्यादा रोक टोक ठीक है, पर आप इस अनुभव को शायद तब ही कर पाए, भगवान करे आप सभी को पुत्री की प्राप्ति हो। पुत्र हो अच्छा है, पर पुत्री हो बहुत उत्सव मनाना, बहुत उत्सव मनाना, बहुत उत्सव मनाना। हाँ जनक जी ने कहा बेटा तेने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। कहा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है, रुकना ठीक नहीं। इस वजह से फिर जाने की बात हुई। दोनों पति पत्नी सुनैना जी और जनक जी बात करते हैं और कहते हैं, सुनैना जी कहती हैं कि कौशल्या मां कह रही थी मुझे भरत का बड़ा सोच लगता है, कहीं वो प्राण छोड़ देगा। अगर आप कहें तो भरत को वन में रख लिया जाए, राम और भरत को रख लिया जाए। तब वे कहते हैं धर्मराज नये ब्रह्म विचारू, यहां जथा मति मोर प्रचारू। धर्म में, राजनीति में, ब्रह्म ज्ञान में मेरी गति है, लेकिन मैं भरत के प्रेम को छू भी नहीं पाता। सभी भरत का सुमिरन करते हुए पूरी रात्रि बीत गई। भरत भरत भरत। सुबह फिर समाज जुड़ा, सुबह समाज जुड़ा और विचार हुआ क्या बात रखी जाए। जनक जी ने बात कहना शुरू किया, हे राम भरत का प्रेम कहने में नहीं आता। आप यदि इसे अपने साथ नहीं रखेंगे तो ये प्राण नहीं रखेगा। राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। माताओं का मत है कि भरत को साथ रख लिया जाए, आप अयोध्या लौट जाएं, आप अयोध्या लौट जाएं। सारा मत, सारी सभा भरत के साथ है। राम जी चुप है। फिर कहने लगे भरत जो कह दे वही करूंगा। जैसे ही सत्य बोलने वाले राम के मुंह से ये वचन आए कि भरत जो कह दे वही करूंगा, सारा सुरलोक और देवता डर गए। क्यों डर गए? अब भरत और राम अगर एक हो जाएं, साथ में रह लें, भरत और राम अगर एक हो जाएं, साथ में रह लें, तो देवताओं को क्या आपत्ति है? इस संसार में भी ऐसा ही है। जब दो भाई भाई एक हो रहे होते हैं तो आसपास के देवताओं को बड़ी आपत्ति है। पर ये विवेक, ये विचार कि प्रेम के संबंध कोर्ट से नहीं निभाए जाते, हार्ट से निभाए जाते हैं। छोटे भाई ने ज्यादा ले लिया और ये करना पड़ेगा तभी तो रामराज आ सकेगा, या बड़े भाई ने ज्यादा ले लिया उसके लिए कोर्ट केस चल रहे हैं। साहब यहां भरत राज्य को लात मार रहा है, इधर राम जी छोड़ते हैं। देवताओं को चिंता लगी कि भरत जी क्या करेंगे। सरस्वती से जाकर के प्रार्थना करते हैं, फेरु भरत मति करी निज माया, भरत की बुद्धि फेर दीजिए। तब सरस्वती जी ने जो कहा, यहां हनुमान जी और भरत जी में साम्य मिला है। सरस्वती जी कहती हैं भरत हृदय सी राम निवासु, तह की तिमिर जहां तरणी प्रकाशु। भरत के हृदय में सीताराम जी का निवास है। क्या वहां अंधेरा हो सकता है जहां स्वयं सूर्य जगमगा रहा है? और
देवताओं के गुरु ने समझाया कि सीता पति सेवक सेवकाइन काम देन उसे सरिस हुआई। छल तुम्हारे मन में चल रहा है, भरत की शरणागत हो जाओ, भरत के शरणागत हो जाओ। भरत की शरण में आने पर, सीताराम जी के सेवक की सेवा में आने पर सभी प्रकार से भलाई है। गुरु के वचन मान करके सभी देवता भरत की शरण में हो गए। भरत जी राम जी को संकोच में देखकर अब बोलना शुरू करते हैं। भरत जी के नेत्रों में अश्रु है, दोनों हाथ जोड़े कहते हैं, नाथ आपने मेरी सब रुचि रखी है और बचपन से रखी है, अभी नहीं। मैं जानता हूं आपने बचपन में भी मुझसे इतना प्रेम किया है कि आप खेल खेल में हार जाते थे और मुझे जिता देते थे, लेकिन विधाता को यह प्रेम जम नहीं पाया, सो माता के वश में होकर उसने ये सब उत्पात कर दिया। आपकी आज्ञा हो तो आप अयोध्या चले चले। अब राम जी कह चुके कि भरत कहे सोई किए भलाई और अस गई राम रहे। भरत जो कह देगा वो मैं कर लूंगा। भरत जी ने अपनी बात रखी। तब राम जी ने कहा, भाई तू जो कहता है वो सब सत्य है, वो तेरा प्रेम है जो तू कहता है, लेकिन एक बात तो सोच, हमारा वंश क्या है। हमारे वंश में शिवी हुए, दधीची हुए, सत्यसंध हरिश्चंद्र जी महाराज हमारे कुल के हैं। अगर मैं उनके वचनों को छोड़ता हूं तो धर्म जाता है। तब भरत जी को लगा कि हाय ये क्या हो गया विधाता, मैं किस मुंह से कहूं। भरत कहते हैं, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए, मैं सेवक हूं। और भरत जी के मन में जो चौपाई आई, जो बात आई, वो कहते हैं कि जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहिए तासु मति पोची। जो सेवक अपने मालिक को पेशो पेश में डालकर अपना हित चाहता हो, उसकी बुद्धि पोची है। उसकी बुद्धि, सेवा क्या है पता है आपको? सेवा क्या है? सेवा क्या है? आप श्री जी की सेवा करते हैं, लालन की सेवा करते हैं। सेवा को बहुत छोटे शब्दों में यदि समझाया जाए तो सेवा क्या है? सेवा क्या है? आज्ञा का पालन। बिल्कुल छोटे शब्दों में कहूं, आज्ञा का पालन सेवा है। आज्ञा पालन सेवा है। अब अक्सर होता यह है कि हमें काम करना है पर बात नहीं माननी है। बात जरूर करनी है। हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं। दो शिष्यों ने क्या किया, गुरुजी के चरणों की सेवा, बाएं चरणों की सेवा एक करता था, दाएं चरणों की सेवा एक करता। एक दिन बाएं चरणों वाला था नहीं, तो गुरुजी ने कहा, भाई दाएं वाले को कहा बाएं चरणों की सेवा कर दे। ये मेरा थोड़ी है, ये तो जिसका है वो करेगा। तो गुरुजी ऐसे करवट लेकर सोए, तो उसको लगा कि ये दाएं चरण वाला जो नहीं आया है, उस दाएं चरण वाले ने बाएं चरण पर मेरा अपना चरण रखवा दिया है। गुरुजी को ऐसे हिलाने की कोशिश की, गुरुजी नींद में जगह नहीं, पास में चिमटा पड़ा था। ऐसे नहीं करेंगे, दिया उनके बाएं पैर पर। इस तरह से भी सेवा करते हैं। ये सेवा नहीं है। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद जनु पावे देवा। शिष्य के बहुत अवगुण। सदगुरु ने बात रखी कि ये बात है कि पिता ने जो आज्ञा दी है उस बात को हम रखें, इसी में हमारी भलाई है। भरत ने बात मान ली। फिर सोचा कि हे नाथ, आपने जो कहा वो आज्ञा निश्चित रूप से सिरोधार्य होगी। बात हो गई और निर्णय हो गया कि भरत अयोध्या लौटेगा। देवताओं को संतोष हो गया। स्वार्थी आदमी को बहुत संतोष होता है। जब भाई भाई लड़ाए तो मजे देखने वाले को बड़ा आनंद आता है। मजा जो देख रहा है उसको बड़ा आनंद आता है कि अच्छा हुआ, एक इधर एक इधर, एक घर में दो फाड़ हो गए, और बहुत आनंद आता है। पर भरत जी ने राम की आज्ञा मान करके ये बात रखी। 5 दिन रहे, नाथ को कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन वन में रहकर तीर्थाटन कर लूं, वन को देख लूं। राम जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम जो कहो वो ठीक है। और भरत जी तीर्थों का जल लाए थे,
इस तीर्थ के, इस जल के लिए क्या आज्ञा है, इस जल के लिए क्या आज्ञा है। तब कहा मुनि अत्रि जहां कह दे वहां इस जल को रख दो, इसमें सबकी भलाई है। 5 दिन में सभी तीर्थाटन करते करते भरत जी ने एक कूप पर वह तीर्थ का जल रख दिया। आज भी चित्रकूट में वह कुआं है जिसको भरत कूप के नाम से कहा जाता है। चित्रकूट में वह स्थान आज भी है। कभी तीर्थाटन करने जाओ, जहां राम जी और भरत जी मिले, पत्थरों पर पैर के निशान है, पत्थर पिघल गए थे। 5 दिन ऐसे ऐसे बीते और जाने की बात, बल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। जाने की बात आज कहनी है, पर राम जी को बड़ा संकोच हो रहा है, कैसे कहूं कि भरत तू जा। भरत जी ने राम जी का रुख जान लिया कि जाना है, जाना है, जाना है। फिर भी मन में आता है कि मेरे अपराध की वजह से ये हो गया, लेकिन राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा है, इसलिए जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। मालिक का कौन मालिक होता है।